Chapter number 3 of Unit 1, Kingdom Plantae. Now we are starting, and in this chapter we will study the classification of plant kingdom. First of all, we will study the short definition of classification, then the types or systems of classification, and then we will deal the details of kingdom Plantae with its different division and classes. So let us start the chapter, the kingdom Plantae. So this is our chapter number 3, plant kingdom, and already we have covered the initial 2 chapter of unit 1, the living world and biological classification. So the plant kingdom, in this we will study the subkingdom of kingdom Plantae, that is cryptogamy, phanerogamy, and the different divisions of cryptogamy, thallophyta, bryophyta, pteridophytes. एंड फेनेरोगैम्स के अंदर हमको स्पर्मेटोफाइटा पढ़ना है, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं, और एंजियोस्पर्म की हमको 2 क्लासेस पढ़ना है, डाइकॉट और मोनोकॉट, और लास्ट में हमको इसके अंदर ब्रीफ में स्टडी करना है डिफरेंट लाइफ साइकिल्स को. सो बिगिनिंग में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एंड द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ सेम एज वी हैव स्टडीड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो ये सेम स्लाइड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली. तो 3 सिस्टम्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन के हैं, जिसमें आ जाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, और इसको जो है वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनिशियली हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो है यहाँ पर नेचुरल सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनके इंटर रिलेशनशिप्स आ जाते हैं. और फ्लावरिंग प्लांट के लिए इसको सबसे पहले स्टडी किया था बेंथम एंड हुकर ने. फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये इवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है. तो इसके अंदर एंगुलर और पेरेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आ जाते हैं. तो ये सेम है जैसा हमने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था. एनसीईआरटी में स्टार्ट में जो है वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उसको डबल से इंक्लूड कर लिया है. नाउ दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ प्लांट किंगडम. क्लासिफिकेशन का पहले जो है हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं. एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर. तो इस फ्लो चार्ट में जो है वो बताया हुआ है कि प्लांट किंगडम को कितने डिवीज़न और क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सो किंगडम प्लांटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल आर फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल बियरिंग. द किंगडम प्लांटे इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम. एक जो है उसको कहते हैं क्रिप्टोगेमी, जहाँ पर जो है वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते और 6 ऑर्गन्स जो है वो विजिबल होते हैं. क्रिप्टो का मतलब होता है ओपन या विजिबल, और यहाँ पर क्रिप्टोगेमी में 6 ऑर्गन जो है वो इनविजिबल होते हैं. तो क्रिप्टो का मतलब होता है कंसील्ड. कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ. तो 6 ऑर्गन जो है इनके अंदर छुपे हुए रहते हैं. जबकि फेनेरोगैम्स के अंदर जो है वो सीड प्रोड्यूस होते हैं, 6 ऑर्गन्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, और इसमें जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड और फ्रूट्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं. फिर क्रिप्टोगैम जो है इसके अंदर 3 डिवीज़न है. द 3 डिविजन्स ऑफ क्रिप्टोगैम दे आर थैलोफाइटा, जिसके अंदर जो है वो अलगी आ जाती है, एक ही सब डिवीज़न है, और दूसरा है ब्रायोफाइटा, 3rd नंबर पर है टेरिडोफाइटा. फिर इसी तरह से अलगी के अंदर हमको जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ अलगी को स्टडी करना है. तो थैलोफाइटा में एक सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न अलगी, जहाँ पर हमको जो है वो 3 अलगी की क्लासेस पढ़ना है बेस्ड ऑन देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड रिजर्व फूड मटेरियल. तो इसमें है पहले क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा भी कहते हैं इसको, फियोफाइसी और रोडोफाइसी या रोडोफाइटा. फिर सेकेंड जो डिवीज़न है क्रिप्टोगैम के अंदर वो है ब्रायोफाइटा. सो ब्रायोफाइटा में हमको यहाँ पर जो है वो 3 क्लास हैं, हिपैटिकॉप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा और मोसेस या म्यूसाए. तो
इस तरह से ये ब्रायोफाइटा की क्लासेस हैं, हमको इसके अंदर पढ़ना हिपैटिकॉप्सीडा को और मोसेस को हमको स्टडी करना है। एंथोसिरोप्सीडा को हमको जो है यहाँ पर उनके कैरेक्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके अंदर हॉर्नवर्ड्स आ जाते हैं और एंथोसिरोस ये सब जो है वो प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। फिर टेरिडोफाइट्स जो हैं ये हमको स्टडी करना है, इसमें 3 क्लास हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्स 4 क्लास हैं, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टेरोप्सीडा। तो यहाँ पर हमको जो है इसकी क्लासेस को स्टडी नहीं करना है, वी विल ओनली स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। देन फेनेरोगैम्स के अंदर जो है इसके अंदर एक डिवीज़न है जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मा मतलब होता है बियरिंग, फाइटा मतलब होता है प्लांट। सो स्पर्मा मतलब होता है सीड और फाइटा मतलब होता है प्लांट। सो दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट। तो सीड रखने वाले जो है ये प्लांट्स होते हैं। 2 सब डिवीज़न यहाँ पर हैं, डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी और डिवीज़न एंजियोस्पर्मी। डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी में जो है 3 कॉमन क्लासेस हैं, और भी हैं इसके अंदर, बट 3 जो है इसके अंदर बहुत कॉमन क्लासेस हैं। साइकेडोप्सीडा है, कोनीफेरोप्सीडा है, नेटोप्सीडा है। तो साइकेडोप्सीडा में जो है वो साइकस आ जाते हैं, कोनीफेरोप्सीडा में पाइनस और कोनीफर्स आ जाते हैं, और नेटोप्सीडा में जो है वो नेटम ये प्लांट आ जाता है। एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, या डाइकॉटिलिडोनी और मोनोकॉटिलिडोनी। तो हम लोग जो है यहाँ पर अभी सब किंगडम क्रिप्टोगैमी के पहले थैलोफाइटा डिवीज़न और उसके अंदर अलगी से हमको स्टार्ट करना है। सो डिवीज़न अलगी। नॉट अलगी जो है मोस्टली अलगी जो होती हैं ये वैसे तो मरीन होती हैं या एक्वेटिक होती हैं। एक्वेटिक में भी ज़्यादा करके जो है वो मरीन होती हैं। कुछ अलगी ऐसी होती हैं जो टेरेस्ट्रियल होती हैं, यानी ज़मीन पर या कम पानी वाली जगह पर पाई जाती हैं। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखे हुए हैं। सो मोस्टली जो अलगी होती हैं दीज आर एक्वेटिक, और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी होते हैं, और कुछ अलगी ऐसी होती हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं। ऐसे ही कुछ अलगी ऐसी होती हैं जो एनिमल्स के साथ में जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती हैं, जैसे स्लॉथ बियर के साथ में जो है वो कुछ अलगी उसके जो फर होते हैं, जो हेयर्स होते हैं उसके अंदर ग्रो होती हैं। एक्वेटिक अलगी जो होती हैं वो ज़्यादा मरीन होती हैं, और कुछ उसमें फ्रेश वाटर भी होती हैं एक्वेटिक के अंदर। साइज़ अगर हम लोग अलगी की देखें तो यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक हो सकती हैं। तो साइज़ जो है वो इतनी स्मॉल हो सकती है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है वो नॉन मोटाइल है। क्लेमाइडोमोनास जो है इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, तो इसके लिए ये मोटाइल अलगी है। वैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दोनों जो है वो यूनिसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल जो है वो है क्लोरेला, यूनिसेलुलर मोटाइल जो है ये रहेगी क्लेमाइडोमोनास। फिर कुछ अलगी जो है मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, अनब्रांच्ड फिलामेंट लाइक हो सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर अनब्रांच्ड फिलामेंट लाइक मीन्स सेल्स जो है वो ज़्यादा रहेंगे और अनब्रांच्ड रहेंगे, फिलामेंट लाइक रहेंगे। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं दे आर द यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। और या के फिर जो है वो कुछ का जो थैलस है वो ब्रांच्ड हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, जैसे इसके अंदर एग्जांपल जो है वो है चारा या कारा, जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है ये वाली। ये सभी के डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मैंने जो है वो सबके जो बड़े बड़े डायग्राम यहाँ पर नहीं इंक्लूड किए हैं, छोटे छोटे डायग्राम हैं। आप एनसीईआरटी में इन सबके डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। कुछ अलगी जो है वो दिखने में so some algae are unbranched filamentous like Spirogyra and Eulothrix। तो आपको एग्जाम्पल इसी तरह से याद रखना है उनके फीचर्स के साथ में पेपर में, क्योंकि इसी तरह से पूछते हैं कि अनब्रांच्ड फिलामेंटस अलगी की एग्जांपल कौन सी है, तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। और या कि फिर ब्रांच्ड फिलामेंटस में आ जाएगी चारा या कारा, जो भी आप पढ़ते होंगे इसको। कॉलोनियल जो फॉर्म होती है ये होती है वॉलवॉक्स, यहाँ पर दिखाई हुई है। ये देखने में इस तरह से ऐसा फुटबॉल लाइक जो है इसका पूरा थैलस जो है दिखता है, ये पूरी कॉलोनी बना के रहती है।
कुछ अलगी जो हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, मतलब कि उनकी जो लेंथ है वो 60 मीटर्स तक जा सकती है। और इस तरह की जो अलगी होती हैं इनको जो है वो केल्प भी कहा जाता है, दे आर कॉल्ड केल्प। तो मोस्टली जो है ये मरीन अलगी होती हैं, जैसे इसमें कॉमन एग्जांपल है सरगैसम। तो सरगैसम की जो लेंथ है वो नियर अबाउट 60 मीटर तक जा सकती है। ऐसे ही कुछ ब्राउन अलगी होती हैं जो कि कुछ और ब्राउन अलगी होती हैं जो जिनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, जैसे मैक्रोसिस्टिस है, और इसकी भी लेंथ जो है वो ओवर 50 मीटर तक हो सकती है। तो जायंट भी हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड, फिलामेंटस, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। तो बहुत वेरिएशन है इनके थैलस में, इनकी मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी सेल वॉल। तो अलगी की जो सेल वॉल होती है ये 2 लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें इनर जो लेयर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और आउटर जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन। फिर इसमें डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है वो सभी में प्रेजेंट होता है, जो कि इसेंशियल पिगमेंट है। और क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इस तरह से और भी पिगमेंट्स होते हैं। और कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबाइलिन्स आ जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो या तो स्टार्च के फॉर्म में, या कि फिर लेमिनेरिन, और या कि स्टार्च मैनिटोल, और या कि फ्लोरिडियन स्टार्च। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सभी पॉलीसेक्राइड के ही फॉर्म हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म में इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो इनके अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट अभी हम लोग जो है इसकी डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे। ओके, सो क्लासेस को स्टडी करने से पहले हम लोग जो है वो थोड़ा इनके अंदर जो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन के जो मोड हैं अलगी के अंदर, डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, आसेक्सुअल हो सकता है, और सेक्सुअल हो सकता है। देखिए यहाँ पर वेजिटेटिव और आसेक्सुअल ये दोनों अलग अलग हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ये इनके किसी भी थैलस के पार्ट से होता है, यानी थैलस का जो पार्ट होता है वो ब्रेक हो गया और वहाँ से जो है न्यू थैलस ग्रो हो जाता है, तो वो वेजिटेटिव है। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ स्पोर्स से होता है। जबकि हायर प्लांट में जो हमने स्टडी किया है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो उनके अंदर जो है वेजिटेटिव और आसेक्सुअल ये दोनों टर्म जो है वो सेम होती हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर फिलामेंटस फॉर्म के ब्रेक होने से होता है, जिसको हम लोग जो है वो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे आपने स्पायरोगैरा की एग्जांपल स्टडी की होगी कि स्पायरोगैरा का जो फिलामेंट होता है ये इस तरह से फिलामेंट जो होता है स्पायरोगैरा का, तो ये फिलामेंट जो है वो बीच में से ऐसा ब्रेक हो जाता है, कभी यहाँ से टूट गया या जैसे ही ये लंबा होता है तो और टूट जाता है। तो इसके ब्रेक डाउन होने के बाद में जो इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फ्रेगमेंट्स ग्रोथ पा करके इलोंगेट होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर एक जब सर्टेन लेंथ को पहुंच जाते हैं तो फिर वो फर्दर और ब्रेक होते हैं। तो इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है आसेक्सुअल। तो आसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें ये बाय फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल एंड मोटाइल गैमेट, अलग अलग टाइप के गैमेट्स जो हैं इनके अंदर बनते हैं। कुछ के अंदर फ्लैजिला होता है तो वो मोटाइल होते हैं, और कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, सो दे आर नॉन मोटाइल। तो जो फ्लैजिला होगा वो मोटाइल रहेंगे, और जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होंगे। तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो है जूस्पोर, जो कि फ्लैजिला बियरिंग है, मोटाइल हैं। और फिर ये जर्मिनेट होकर के इससे स्पोर्स से जो है वो न्यू प्लांट बाद में फॉर्म हो जाता है, न्यू अलगी का थैलस फॉर्म हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट के फ्यूज़न से होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो है वो गैमेट्स होते हैं। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट जो है वो सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में तो उसको कहा जाता है आइसोगैमस टाइप, और अगर डिसिमिलर हैं दो फ्यूज़ होने वाले गैमेट तो उसको एनाइसोगैमी या एनाइसोगैमस टाइप के गैमेट बोलते हैं। और मोस्टली जो एनाइसोगैमस टाइप होती है उसके अंदर फीमेल गैमेट जो होता है मेल गैमेट से लार्जर होता है, तो इस कंडीशन को ऊगैमस बोला जाता है और इस फ्यूज़न को ऊगैमी बोलते हैं। तो ये इसके जो है वो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है वो लाइफ साइकिल भी दिखाई हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर एक
अलगी की, ग्रीन अलगी की, क्लेमाइडोमोनास की। एक तरफ जो है वो असेक्सुअल लाइफ साइकिल दिखाई हुई है जो कि डायरेक्ट माइटोसिस से हो रही है, बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, और दूसरी तरफ जो है स्पोर फॉर्मेशन भी दिखाए हुए हैं। तो इस तरफ सेक्सुअल साइकिल के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर थैलस के अंदर सपोज कर लो कि ये थैलस है, मैच्योर सेल है, और इसके अंदर माइटोसिस होकर के ये इसका पूरा ग्रुप बना। बाद में फिर इसी से गैमेट्स फॉर्म होते हैं, तो गैमेट्स बाद में फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होता है। तो ये हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है इसके अंदर, और फिर हर स्पोर जो है वो एक न्यू थैलस को प्रोड्यूस करता है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस यहाँ पर जो है इस स्लाइड पर दिखाई हुई है अलगी की, कि अलगी जो है वो कितने इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन टोटल का 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो अलगी करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेटिक होने की वजह से और मैक्सिमम जो है एक्वेटिक होने की वजह से वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट भी जो है ये बढ़ाते हैं, और ये मेंटेन करते हैं जो एक्वेटिक फूड साइकिल्स जो होती हैं, तो उनको मेंटेन करने का काम करती हैं। बहुत सारी अलगी की जो स्पेसीज़ हैं इनको फूड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो है वो मरीन अलगी की स्पेसीज़ हैं, जैसे सरगैसम हैं, लेमिनेरिया है, पोरफायरा है, इनको फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ यूनिसेलुलर अलगी हैं, जैसे क्लोरेला है, और इनसे क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना जो है वो ब्लू ग्रीन अलगी में आती है, बट इस क्लोरेला के साथ में जो है उसको सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको जो है वो जो स्पेस क्राफ्ट के लोग होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो लोग इसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। कुछ मरीन अलगी जो है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हाइड्रोकोलॉइड्स बोला जाता है। और कुछ जो है वो जेल जैसा मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, अल्जिन, केराजिन प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सब को जो है वो कमर्शियली यूज़ करते हैं। अल्जिन को जो है यूज़ किया जाता है थिकनिंग एजेंट के तौर पर, हाइड्रोकोलॉइड्स को जो है पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, चीज़ों को, फ्लावर्स को ख़ास तौर से फ्रेश रखने के लिए शिपमेंट के टाइम पर। तो ये सब इसके जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल में जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है। इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, कल्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही इनको आइसक्रीम्स और जेलीज़ में थिकनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो इनको जो है वो फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है डिफरेंट क्लासेस ऑफ अलगी। तो अलगी की 3 मेन जो है इसकी क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट वी विल स्टडी द क्लोरोफाइसी। तो हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर लिख दिया है स्लाइड पर ताकि आपको समझ में आए, और हाईलाइट किया है पॉइंट कि हम लोग कौन सा स्टडी कर रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग जो है वो पहले स्टडी करेंगे क्लोरोफाइसी। कॉमनली दे आर कॉल्ड एज द ग्रीन अलगी। सो क्लोरोफाइसी इज कॉमनली कॉल्ड एज द ग्रीन algae. Actually, they are usually green in color due to presence of chlorophyll A and chlorophyll B. तो क्लोरोफिल ए जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। किंगडम थ्रू आउट द किंगडम प्लांटे आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें जो हमको पढ़ना है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी जो क्लासेस हैं अलगी की, इसमें जो मेन हमको चीज़ें याद रखनी है वो है, एक उनका तो क्लोरोफिल पिगमेंट, दूसरा जो है उनके स्टोर्ड फूड मटेरियल को याद रखना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके अंदर वो है उनके एग्जांपल्स। बाकी जो पॉइंट्स हैं जैसे उनके शेप हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी है, उनका हैबिटेट है, ये इन जनरल है। सो पिगमेंट्स जो हैं वो डिफाइनाइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है इसके अंदर अलग अलग होता है, अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग अलगी में। जैसे वो डिस्कॉइड हो सकता है, डिस्क लाइक, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, जैसे कि जिग्नेमा नाम की एक अलगी है उसके अंदर। तो इस तरह से
अलग अलग शेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट का इसके अंदर होता है। और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज़, जिसको बोलते हैं पायरेनॉइड। तो पायरेनॉइड जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं। और पायरेनॉइड्स का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन और स्टार्च, मतलब प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है अलॉन्ग विथ स्टार्च। कुछ अलगी जो है अपने रिजर्व फूड मटेरियल को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। सेल वॉल जो है इनकी इनर जो है वो सेलुलोज की बनी हुई रहती है और आउटर जो है वो पेक्टिन की बनी हुई रहती है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंट्स जो है फिलामेंट्स के ब्रेक हो जाते हैं। आसेक्सुअल जो है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, जो कि जूस्पोरेंजिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल यहाँ पर जो है गैमेट से प्रोड्यूस होता है। गैमेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सिमिलर शेप और साइज़ के होंगे तो आइसोगैमस बोलेंगे, डिफरेंट होंगे तो एनाइसोगैमस बोलेंगे। और एनाइसोगैमस के अंदर जो है वो ओगैमस यानी फीमेल गैमेट जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे। कॉमन जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ग्रीन अलगी में, दे आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम और फ्यूकस। तो इस तरह से ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो क्लास है अलगी में वो है क्लास फियोफाइसी। कॉमनली जो फियोफाइसी या जो होते हैं ये अलगी जो होते हैं ये इनका जो अपना थैलस जो होता है, थैलस जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द ब्राउन अलगी। तो ब्राउन अलगी थैलस ब्राउन होने की वजह से साइज़ के अंदर जो है और फॉर्म के अंदर बहुत वेरिएशन इनके अंदर जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनकी जो साइज़ या जो स्ट्रक्चर है या तो ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकते हैं या कि फिर फिलामेंटस फॉर्म के हो सकते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस के अंदर, और या कि फिर जो है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ज़्यादा करके जो है मरीन होते हैं ये, इनको जायंट अलगी या केल्प्स बोला जाता है। साइज़ जो है वो 100 मीटर तक इनकी जा सकती है। मेन जो पिगमेंट होते हैं वो होता है क्लोरोफिल ए और सी। क्लोरोफिल ए और सी होने के साथ साथ इनके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। कलर जो है इनका रेंज करता है ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउनिश शेड तक का, डिपेंड करता है ये एक पिगमेंट के ऊपर, ज़ैंथोफिल पिगमेंट के ऊपर। और साथ ही जो है इनके अंदर एक और एक्सेसरी पिगमेंट है जिसको फ्यूकोजेंथीन बोला जाता है। फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो लेमिनेरिन या मैनिटोल के फॉर्म में होता है। और इनकी जो वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई वॉल होती है, जिसके ऊपर जो है बाहर से एक कवरिंग होती है जिलेटिन की, जिसको अल्जिन बोलते हैं। और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, थिकनिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम है, यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन से होता है। आसेक्सुअल जो है ज़्यादा करके ये बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि पियर शेप स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर जो है वो दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, तो इसलिए जू स्पोर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेम है, आइसोगैमस या एनाइसोगैमस, और एनाइसोगैमस में मोस्ट कॉमन ओगैमस टाइप है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स। तो जो कॉमन एग्जाम्पल हैं इसके अंदर एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सरगैसम है और फ्यूकस है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड क्लास है इसके अंदर अलगी में, वो है रोडोफाइसी। कॉमनली जो रोडोफाइसी होते हैं दे आर कॉल्ड एज द रेड अलगी। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड अलगी, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है आर फाइकोएरिथ्रिन। इनके थैलस में ये प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है, तो इसकी वजह से इनका कलर जो है रेड होता है। ज़्यादा करके जो रेड अलगी हैं ये मरीन वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, और फिर कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में जहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है थोड़ा वार्म हो। मल्टी सेलुलर होते हैं नेचर में, थैलस इनका मल्टी सेलुलर है। फूड मटेरियल जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन, अपने स्ट्रक्चर में अमाइलोपेक्टिन की तरह नज़र आता है, ग्लाइकोजन के जैसा दिखता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी सेम है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, वेजिटेटिव। और यहाँ इंपॉर्टेंट है असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ज़्यादा करके इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनके अंदर वो नॉन मोटाइल
गैमेट्स के थ्रू होता है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया है, जेलेडियम है। तो ये कॉमन एग्जांपल है इसके अंदर। ये यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट डिवीज़न जो है किंगडम प्लांटे में अलगी के बाद में वो है ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटा, ब्रायोन का मतलब होता है मोस्ट लाइक अपीयरेंस वाले, मतलब कि एकदम फीदरी या लीफी अपीयरेंस वाले प्लांट। तो इसमें जो है सम प्लांट्स जो रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं और कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो थोड़ा एक्वेटिक जगह पर उगते हैं। और चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या अपने फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करवाने के लिए वाटर की ज़रूरत रहती ही है। तो इसलिए इस प्लांट के ग्रुप को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 960 जेनेरा और 24,000 स्पेसीज़ जो है वो अब तक के आइडेंटिफाइड हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो एंथेरोजॉइड्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं, सिलियरी स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू वो फ्लोट करके फीमेल गैमेट तक के पहुँचते हैं। ज़्यादा करके जो इनका हैबिटेट है ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो होते हैं। फिर रॉक्स के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं, डैम्प होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। और वुडन या डिकेइंग जो लॉग्स होते हैं, वुडन लॉग्स जो थोड़े से मॉइस्ट होते हैं उनके ऊपर ग्रो होते हैं। बॉडी जो होती है वो थैलस होती है, मतलब इनके रूट, स्टेम और लीव्स में हम लोग जो है वो ट्रू डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं। और ब्रायोफाइट्स में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है ट्रू रूट्स अब्सेंट होते हैं, लेकिन अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको राइजोइड्स बोला जाता है। तो ये राइजोइड्स के थ्रू जो है वो अटैच होते हैं और वहाँ से उसी की मदद से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के थ्रू अपने आप को किसी सपोर्ट या सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर साइड में जो है हम डायग्राम देख रहे हैं, मार्केंशिया का डायग्राम है, फ्यूनेरिया का डायग्राम है और एक यहाँ पर जो है ये हम डायग्राम देख रहे हैं हॉर्नवर्ड्स का। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स हो गए। लाइफ साइकिल यहाँ पर जो है वो ब्रायोफाइटा की बताई हुई है। तो ब्रीफ में जो है यहाँ पर लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल में जो है हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, मतलब जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, स्पोर बियरिंग, वो डिप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइट जो होती है ये हैप्लॉइड होती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये गैमेटोफाइट के साथ में अल्टरनेट करती है। तो यहाँ पर जो है इसका ब्रीफ में एक लाइफ साइकिल का ओवरव्यू यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो लाइफ साइकिल को ही जो है यहाँ पे और डिटेल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को डिस्क्राइब किया है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर अभी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। सो गैमेटोफाइट जो है इनके अंदर ये मेन प्लांट बॉडी होती है, या हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो डोमिनेंट स्टेज होती है। और गैमेटोफाइट जो होती है, the main plant body that is the thallus of the bryophyte is haploid and it is the gametophyte। ये जो गैमेटोफाइट होती है ये गैमेट प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए इसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर या गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। 6 ऑर्गन्स जो इसके होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो है वो अर्कीगोनियम बोला जाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम होता है ये बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है। एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो इसके गैमेट्स होते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं और एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो अर्कीगोनियम के अंदर होते हैं एंड दे आर द एग। ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है अर्कीगोनियम, और एंथेरोजॉइड जो फ्लैजिलेटेड होते हैं ये फ्लोट करते हुए इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर इंटर हो जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एंथेरोजॉइड्स जो है वाटर के अंदर रिलीज होते हैं और वाटर के थ्रू फिर जो है ये अर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं जहाँ पर वो एग से फ्यूज़ होकर के जाइगोट फॉर्म करते हैं। इसके प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है इसका लाइफ साइकिल का ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इसके प्रीवियस
स्लाइड में जो डायग्राम है वहाँ पर उसको दिखाया गया है। तो ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गैमेटोफाइट जो है ये डोमिनेंट स्टेज है, ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेटिक है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है मतलब अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करता है। उसके बाद में फिर इस तरफ जो है इस कॉलम में स्पोरोफाइट के बारे में बताया गया है। तो जाइगोट जो है एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि स्पोरोफाइट होता है। यहाँ स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता, बल्कि ये जो है गैमेटोफाइट से जो है वो अटैच होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट रहता है फॉर ऑब्टेनिंग इट्स नॉरिशमेंट। अब यहाँ पर कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के, ये वाली जो जनरेशन है स्पोरोफाइट की, कुछ सेल्स जो है ये मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर यही हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो जर्मिनेशन के बाद में फिर गैमेटोफाइट स्टेज बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है इसके कंपैरिजन में ये डिप्लॉयड होती है, रेसेसिव है मतलब कि उतना विजिबल नहीं होती है, और पार्शियली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर फॉर ऑब्टेनिंग इट्स नॉरिशमेंट। क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो इसके लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है। जबकि हायर प्लांट्स के अंदर मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा नहीं होता। उनके अंदर जो है स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होती है और गैमेटोफाइट रेसेसिव होती है और वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो ग्रुप आते हैं, जैसे मोसेस आते हैं इसके अंदर, तो कुछ मोसेस जो है वो एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। जैसे इसमें एक स्पेसीज़ है और है स्फेगनम नाम की, तो इससे जो है वो पीट ऑब्टेन होता है जिसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, पीट कोल के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इनको जो है वो पैकिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मोसेस जो होते हैं लाइकेंस के साथ में मिल करके जो है सक्सेशन स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और फिर वहाँ पर जो है ग्रीनरी ग्रो होती है। तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं और रॉक्स को जो है वो डिकम्पोज करके सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मोसेस जो है वो एक डेंस मैट बना लेते हैं जहाँ पर ये ग्रो होते हैं। तो अर्थ के ऊपर पूरे एक जो है वो डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उससे जहाँ अगर रेनफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो रेनफॉल जो है वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। तो ये कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। ब्रायोफाइटा को जो है 3 ग्रुप में, 3 क्लास में हम लोग जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो इसकी जो 3 क्लासेस हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। हिपैटिकॉप्सिडा, कॉमनली दे आर कॉल्ड लीवर वर्ड्स, क्योंकि इनका जो थैलस होता है वो लीवर लाइक होता है एनिमल के, तो इसके लिए इनको जो है वो लीवर वर्ड्स बोला जाता है। एंथोसिरोप्सिडा या हॉर्नवर्ड्स और ब्रायोप्सिडा मोसेस। तो इनके जनरल फीचर्स यहाँ पर अभी हमको स्टडी करना है। पहला जो है ये हम लोग देख रहे हैं हिपैटिकॉप्सिडा और लीवर वर्ड्स। तो लीवर वर्ड जो है ये थैलॉइड होता है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एग्जांपल है मार्केंशिया की, रिक्सिया है, मार्केंशिया है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनका जो थैलस होता है ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी फ्लैट होता है, और अप्रेस्ड होता है, अप्रेस्ड यानी चपटा होता है सबस्ट्रेट के ऊपर या किसी सपोर्ट के ऊपर। लीफी होते हैं देखने में, और जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इन लीफ लाइक अपेंडेजेस पर बारीक बारीक जो है हेयर लाइक अपेंडेजेस ग्रो होते हैं, जिनको जो है राइजोइड्स बोला जाता है, जिसकी मदद से ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से होता है, और या कि फिर जो है वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, कुछ स्पेशल बर्ड लाइक या कप लाइक, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कप के अंदर, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। दे आर कॉल्ड एज द गेमा कप, और जो बॉडीज़ फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है गेमा। तो जो गेमा होते हैं ये ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, और बाद में जो है ये डेवलप होकर के, ये गेमा कप्स के अंदर रहते हैं, डेवलप होकर के जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो ये यहाँ से मेन प्लांट से जो है ये डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के बाद में फिर जो है ये न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो ये इस तरह से इनके अंदर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल जो थैलस होते हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मार्केंशिया का डायग्राम राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर जो है मेल और फीमेल थैलाए जो है वो अलग अलग हैं। तो ये ऊपर जो है ये इस तरफ जो है ये वाला,
ये है अर्किगोनियोफोर। तो अर्किगोनियोफोर जो है ये पूरा का पूरा जो प्लांट है ये फीमेल प्लांट है या फीमेल थैलस है, और नीचे जो है ये एंथ्रोडियोफोर से हम पहचान सकते हैं कि ये जो है ये मेल थैलस है। तो दोनों जो थैलाए होते हैं ये अपने अपने रेस्पेक्टिव गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बाद में फिर ये गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं और इससे फिर जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर वो जाइगोट जो है आगे जा कर के पूरी प्लांट बॉडी बनाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है, हाँ अभी हम लोग जो है उसी को स्टडी कर रहे हैं पहले यहाँ पर, और ब्रायोफाइटा को ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और अभी जो है इसकी गैमेटोफाइट की स्टेजेस को हम देखते हैं। तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये है ब्रायोप्सिडा या मोसेस का। साइड में यहाँ पर डायग्राम भी है, ये मोस का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर फ्यूनेरिया का। सो गैमेटोफाइट जो है इनका, इसके अंदर दो स्टेजेस होती है। जो प्राइमरी या फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज, जो कि डायरेक्टली एक स्पोर से फॉर्म होती है, और सेकेंड स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज फर्दर डेवलप होकर के उसका जो एक लेटरल, उससे लेटरल बर्ड निकलता है। तो ये जो लेटरल बर्ड होता है प्रोटोनेमा से जो निकलता है इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। फिर वहाँ से जो है वो सिलेंड्रिकल अपराइट एक्सिस, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये अपराइट एक्सिस देख रहे हैं, और इसके ऊपर जो है स्पायरली अरेंज्ड लीव्स रहते हैं, और ये जो लीव्स रहते हैं फिर यही जो है वो एक फॉल्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, जिसके नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और उसी के अंदर उन्हीं लीव्स के बीच में इनके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एज यूजुअल गैमेट फॉर्मेशन से होता है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये फीमेल और मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले, एंथ्रीडिया मेल गैमेट वाले, आर्किगोनिया फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो फॉर्म होता है, फिर वहाँ से जो स्टेज डेवलप होती है पूरी, वो डिवाइडेड स्पोरोफाइट जो होती है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। कॉमन एग्जाम्पल जो है इनके अंदर फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेगनम है। तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है टेरिडोफाइटा। सो टेरिडोफाइटा दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी इनको बोला जाता है, टेरिडोफाइट्स को। सो टेरिडोफाइट्स जो है इनको फर्स्ट वस्कुलर प्लांट माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, मतलब ये प्लांट किंगडम के पहले ऐसे मेंबर हैं जिनके अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम मतलब वस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले देखे गए। सो दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिनके अंदर जो है वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलते हैं। सीड और फ्लावर्स जो है यहाँ पर नहीं होते हैं। सो इसके लिए इनको जो है वो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो है वो सीड और फ्रूट नहीं होते हैं, लेकिन ये वस्कुलर है। वस्कुलर का मतलब इसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके अंदर जो है जो ग्रुप्स आते हैं जो हमको पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में, हॉर्स टेल्स का ग्रुप है और फर्न्स का ग्रुप है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं अपने हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़्यादा करके छोटे होते हैं देखने में। कुछ टेरिडोफाइट जो है वो साइज़ में बड़े भी हो सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर तक भी जा सकते हैं। एनुअल होते हैं या कि पेरिनियल होते हैं, मतलब साल भर दिखने वाले होते हैं कुछ एरिया में, और या कि फिर एनुअल होते हैं। ख़ास तौर से ये भी कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखाई हुई है इनकी। एक्वेटिक हैं तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी एजोला, मार्सिलिया। ज़ीरोफाइटिक है मतलब कि कम पानी वाली जगह में अगर ग्रो हो रहे हैं तो उसके एग्जांपल में आ जाएंगे एक्विसेटम। एपीफाइटिक यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होने वाले कुछ होते हैं, इसमें एग्जांपल होती है लाइकोपोडियम। तो टेरिडोफाइट्स जिनको कॉमनली जो है वो फर्न्स बोला जाता है। यहाँ पर प्राइमरी जो रूट होती है इनके अंदर ये शॉर्ट ल्यूड होती है, और कुछ दिनों के बाद में फिर ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम से
रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यहाँ पे एक नेफ्रोलेपिस का डायग्राम दिखाया हुआ है एज एन एग्जांपल। स्टेम जो होता है ये एरियल और या कि फिर अंडरग्राउंड होता है। कुछ पार्ट स्टेम का जो है ये राइजोम बनाता है जिसके थ्रू ये प्रोपागेट भी करते हैं। लीव्स जो हो सकते हैं ये स्केली होते हैं जैसे कि इक्विसेटम के अंदर। सिंपल सेसाइल हो सकते हैं मतलब स्टॉक के बगैर हो सकते हैं जैसा कि देखने को मिलता है लाइकोपोडियम के अंदर। और या के बड़े बड़े लीव्स हो सकते हैं जैसा कि कॉमन फर्न के अंदर या नेफ्रोलेपिस के अंदर देखने को मिलता है। लीव्स इनके अंदर जो है ये छोटे और बड़े दो टाइप के हो सकते हैं। तो छोटे जो लीव्स होते हैं इनको माइक्रोफिल्स बोला जाता है और बड़े जो लीव्स होते हैं उनको मैक्रोफिल बोला जाता है। तो सिलाजिनेला के अंदर हमको जो है वो बड़े बड़े लीव्स देखने को मिलते हैं। फिर टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम जो होती है ये ट्रू टेरेस्ट्रियल हैं और वस्कुलर प्लांट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम रखने वाले जो है ये प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर जाइलम जो होती है इसमें सिर्फ ट्रैकिड प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के अंदर जो है वो सीयू सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि स्टेम जो है वो थिक नहीं होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कैम्बियम अपसेंट होती है। कैम्बियम जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम का रोल पूरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में हमको स्टडी भी करना है। टेरिडोफाइट का यहाँ पर जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाया गया है। तो इसका ये थैलस है, यहाँ पर ये है इसका थैलस और ऊपर जो है हम लोग देख रहे हैं ये डिप्लॉइड जनरेशन देख रहे हैं स्पोरोफाइटिक वाली, और नीचे जो है ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। तो ये थैलस है और इसके थ्रू जो है वो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम के थ्रू एग और स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर यहाँ से आगे फिर स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो रही है। तो आप इसको जो है वो यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो लीव्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज द फ्रॉन्ट्स, और फिर इन्हीं लीव्स के ऊपर या लीफलेट्स के वेंट्रल साइड में वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये यहाँ पर ये वाले इनको बोला जाता है सोरस, प्लूरल है सोराए, और इसी के अंदर इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। फिर ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होकर के बनाते हैं इनका गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से फिर जो है मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फ्यूज़ होकर के फिर स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो ये इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। हम लोग जो है वो क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ईच एंड एवरी जो पॉइंट या पार्ट ऑफ डायग्राम है उसको यहाँ पर डिटेल में मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन सभी को जो जितना ज़रूरी है उतना मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। सो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट शोज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये स्पोर प्रोड्यूस करके असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, और उससे उसी मियोसिस से बने हुए स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट डेवलप होता है। गैमेटोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड है, रिसेसिव है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, मतलब फोटोसिंथेटिक होता है, और उसके अंदर फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उससे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, फिर गैमेट फ्यूज़ होकर जाइगोट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन आती है। स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिनको स्पोरेंजिया बोला जाता है, और या के फिर जो है ये स्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या के फिर जो है ये लीव्स के पीछे हो सकते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थोड़ा सा कोन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन कोन लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉबिलाए या कोन्स बोलते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है सिलाजिनेला और इक्विसेटम में। और ये जो है ये एक स्टेप है जिम्नोस्पर्म की तरफ, क्योंकि कोन प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स होते हैं ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि टेरिडोफाइट से ही जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट बने हैं। तो ये स्टेप यहाँ पर जो कोन बनाने वाली जो कुछ स्पेसीज़ के अंदर सिलाजिनेला और इक्विसेटम के अंदर देखी जा रही है, तो इनको जो है वो हायर कैटेगरी के टेरिडोफाइट्स माना जाता है। तो यहाँ पे स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर के बनाते हैं मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, और या के इसी को प्रोथैलस भी बोला जाता है।
गैमेटोफाइट्स जो होते हैं ये सेटल होते हैं कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस के ऊपर, फिर वहाँ पर ये ग्रो होते हैं और गैमेटोफाइट के अंदर ही मेल और फीमेल ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम लोग रिस्पेक्टिवली एंथ्रीडिया और अर्किगोनिया बोलते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो वाटर जो है ये रिक्वायर होता है एंथेरोजॉइड या मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एंथ्रेडिया से आर्किगोनियम तक का। फ्लास्क शेप आर्किगोनियम होता है, वहाँ पर ये इसको उसके माउथ पर ये फ्लोट करके जाते हैं। जैसे सपोज कर लो दिस इज़ द फ्लास्क शेप आर्किगोनियम और यहाँ पर जो है वो एग प्रेजेंट है। तो एंथेरोजॉइड्स जो रहते हैं ये इस तरह से फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं और ये वाटर करंट के थ्रू फ्लोट करके इसके माउथ से अंदर आकर के फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जाइगोट जो फॉर्म होता है ये जाइगोट फिर फर्दर डेवलप होकर के डिफ्रेंशिएट होकर के बनाता है स्पोरोफाइट और यहाँ पर जो है स्पोरोफाइट इनकी डोमिनेंट फेज़ है टेरिडोफाइट्स के अंदर। सो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं ज़्यादा करके सिमिलर काइंड के होते हैं, कुछ सिमिलर टाइप के होते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग होमो स्पोरस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सिलाजिनेला और यहाँ होमोस्पोरस मैक्सिमम है और जो नॉन होमोस्पोरस है या जिनको हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं वो कम है। तो उसके लिए जो है एग्जांपल दी हुई है सिलाजिनेला और साल्विनिया। ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ साइज़ में बड़े होते हैं जिनको मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं और कुछ छोटे होते हैं जिनको माइक्रो स्पोर्स बोला जाता है। तो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जो है ये जर्मिनेट करते हैं और फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये मेल गैमेट बनाते हैं और जो मैक्रोस्पोर्स या मेगा स्पोर्स जो होते हैं ये फीमेल गैमेट बनाते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, जो पेरेंटल स्पोरोफाइट प्लांट होता है उसकी बॉडी से अटैच्ड रहता है और ये एक स्टेप है सीड फॉर्मेशन की तरफ, क्योंकि इसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म्स आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। तो ये स्टेप जो है ये सीड बियरिंग जो फिनोमिनन है उसकी तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है टेरिडोफाइट्स जो है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमने अभी तक पढ़ा वो नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन था। कभी कभी जो है इनके अंदर कुछ अनयूजुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे एपोगैमी और एपोस्पोरी। ये हायर प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी होता है। तो एपोगैमी जो होता है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये डायरेक्टली जो है वो गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट के किसी सेल से या उसके डिटैच होने से बनता है। एपोस्पोरी ये जो है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अदर देन हैप्लॉइड स्पोर। जैसे कि गैमेटोफाइट जो है ये डिप्लॉइड नेचर का होता है तो उसके कुछ सेल्स जो है वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं और वहाँ से फिर जो है एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। टेरिडोफाइटा के जो है वो 4 क्लासेस हैं। इन क्लासेस को हमको इनके फीचर्स नहीं स्टडी करना है बट इनके एग्जांपल हमको याद रखने हैं। जैसे इसमें साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम है, स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम है, टेरोप्सिडा में टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है और एडियंटम है। नेक्स्ट डिवीज़न है जिम्नोस्पर्मी। सो जिम्नोस्पर्मी ग्रीक वर्ड जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब होता है सीड। सो दीज आर द नेकेड सीड प्लांट। यहाँ से हम लोग जो है वो सीड प्लांट को स्टडी करने वाले हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइटा। इनको ट्रू ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम या वस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है दे आर एवरग्रीन, पेरिनियल, वुडी, ट्री लाइक या श्रबी अपीयरेंस के होते हैं। ज़्यादा करके जो है वो डिज़र्ट एरिया में ये ग्रो होते हैं। तो इसमें जिम्नोस्पर्म्स जो हैं विच द जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स in which the ovules are not enclosed by any ovary wall। ovary wall के अंदर ovules जो है नहीं होते हैं रिटेन, तो ये नेकेड होते हैं। सो द सीड्स दे आर एक्सपोज्ड। नॉन फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते
और नेकेड सीड्स होते हैं, फ्रूट्स भी इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जाइलम जो होती है इसके अंदर ट्रैकीड और फ्लोएम के अंदर जो है स्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने स्टडी किया होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर के जाइलम के जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। तो जाइलम वेसल है, ट्रैकीड है, जाइलम पेरेनकाइमा है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। फ्लोएम के भी जो है वो 4 कंपोनेंट है। तो इनके अंदर जो है जाइलम में ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ट्रैकीड्स जो है ये प्रीमिटिव हैं और उसके बाद में फिर जो है वो वेसल्स डेवलप हुए हैं। फ्लोएम में जो है वो स्यू सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। आगे जब इनका इवोल्यूशन हुआ तो स्यू सेल्स के साथ जो है वो स्यू ट्यूब्स भी जो है इवॉल्व हुए हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है, यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं साइकस का डायग्राम। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है और स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है, जिसको रूट, स्टेम और लीव्स में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कि ये नॉन थैलोइड होती है। अब यहाँ पर साइकस और पाइनस को विथ रिस्पेक्ट टू और जिम्नोस्पर्म जो है वो डिस्क्राइब किए हैं हमने। जिम्नोस्पर्म को विथ रिस्पेक्ट टू साइकस और पाइनस फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है। रूट्स जो होते हैं पर्टिकुलरली साइकस में ये कोरलॉइड होते हैं, कोरल लाइक रूट्स होते हैं और उसमें जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही पाइनस के जो रूट्स होते हैं उसके साथ में एंडोमाइकोराइजा या एंडोफाइटिक फंजाई प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम जो होता है ये पाइनस के अंदर जो है वो ब्रांच्ड होता है और साइकस के अंदर अनब्रांच्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फीचर। सो जिम्नोस्पर्मिक स्टेम जो होता है ज़्यादा करके तो इरेक्ट है, एरियल है, इरेक्ट है, सॉलिड है, सिलेंड्रिकल है। साइकस में अनब्रांच्ड है, जबकि पाइनस, सीडरस और कोनीफेरोफाइटा के अंदर ये ब्रांच्ड होता है। लीव्स जो होते हैं इसके डायमॉर्फिक होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। फोलिएज लीफ होते हैं, डायमॉर्फिक है, सिंपल नीडल लाइक या के पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। स्केली लीव्स भी हो सकते हैं और या के मेम्ब्रेनस ब्राउन कलर के, यहाँ पर नीचे की तरफ जो लीव्स हैं। ओके, यहाँ पर जो है डायग्राम में आप देख सकते हैं कोन। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमेट्स बनाते हैं और मेगास्पोर्स जो है दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। 2 काइंड के स्पोर्स यहाँ पर हमको मिलते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस होते हैं ये लीफी स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं जिनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है, विच आर अरेंज्ड स्पायरली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पायरल शेप जो है वो अरेंज है और इसके अंदर यहाँ पर ये कोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक्चुअली कोन जो होता है ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक जो है ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लेटेक्स की जिसको जो है वो लेक्स बोला जाता है या कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलस बोला जाता है। स्ट्रॉबिला बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड मेल स्ट्रॉबिला। ऐसे स्ट्रॉबिलस का मतलब कोन, जिसके अंदर जो है वो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, इनको हम लोग मेल कोन बोलते हैं, और जिसमें साइज़ में बड़े होते हैं उनको फीमेल कोन बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनका जो ट्रांसफ़र है ये बहुत प्रीमिटिव टाइप से होता है, मतलब इसके अंदर पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिलस या विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। मेगास्पोरोफिल जो होते हैं ये ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं या कि फीमेल स्ट्रोबिलाए प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइकस का फीमेल कोन है, तो बड़े बड़े इसके अंदर जो है वो स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाए, अब यहाँ पर या जो मेल और फीमेल कोन है वो सेम प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसा कि देखने को मिलता है पाइनस के अंदर। तो ये मोनोशियस कंडीशन होती है, जबकि साइकस के अंदर मेल और फीमेल कोन जो होते हैं ये अलग अलग प्लांट्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं हम लोग डायोशियस कंडीशन। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है और फिर ये न्यूसेलस बनाता है, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है ओव्यूल के अंदर, और वो ओव्यूल को नरिश करवाता है।
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्टेज है, और नीचे जो है फिर ये गैमेटोफाइट है जो हैप्लॉइड है, रिसेसिव और डिपेंडेंट है, मतलब नॉन फोटो सिंथेटिक है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है यहाँ स्पोरोफाइट से स्टडी करते हैं। स्पोरोफाइट जो है ये दो टाइप के, या तो सेम स्पोरोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल कोन प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो अलग अलग हो सकते हैं। तो सीड कोन यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर पोलन कोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर ये सीड कोन जो है यहाँ पे फीमेल कोन को बोला गया है, उससे जो है वो ओव्यूल बन रहा है, और फिर इसी से जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रो स्पोरोसाइट्स बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। पोलन ग्रेन बाय पॉलिनेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके फीमेल पार्ट के ऊपर, जहाँ पर जो है इसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर ओव्यूल से फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट से फिर जो है यहाँ पर सीड फॉर्म हो रहा है। सीड जो होता है वो नेकेड होता है, देखने में वो जो है विंग लाइक होता है इस तरह से, और फिर इसी सीड से जो है पूरा का पूरा स्पोरोफाइट प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट डिवीज़न हमको पढ़ना है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट यहाँ पर हम लोग जो है वो साइड में बना हुआ देख सक रहे हैं। ये मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप होता है या मोस्ट एडवांस्ड डिवीज़न है, जहाँ पर जो है प्लांट को ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, मोस्ट एडवांस्ड हैं, हाईली इवॉल्व, प्राइमरीली एडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ज़्यादा करके तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन सभी इन्वायरमेंट में, हर तरह के इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन। वोल्फिया इसके अंदर जो है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है, जिसकी साइज़ 1 mm तक होती है, जबकि यूकलिप्टस जो है, नीलगिरी जिसको कहते हैं, 100 मीटर तक की इसकी हाइट जा सकती है। तो प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिस्टिंग्विश्ड है। फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, सीड प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। हमने इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 12th में प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में स्टडी की है। जाइलम के अंदर जो है वो एडवांस्ड मेंबर आ जाते हैं, वेसल और ट्रैकिया या ट्रैकिड्स जो है आ जाते हैं। ऐसे ही फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं अलॉन्ग विथ कॉम्पेनियन सेल्स। ये इसका जो है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसके ऊपर हमने जो है वो पूरा चैप्टर स्टडी किया है 12th में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला। तो सेम डायग्राम, यही वाला डायग्राम वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा लाइफ साइकिल का। इसके अंदर जो है वो 2 क्लासेस हैं, देयर आर 2 क्लासेस, मोनोकोटिलिडोनी एंड डाइकोटिलिडोनी। तो मोनोकोटिलिडोनी में इनके एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडॉन होता है, मतलब एक दाल होती है इनके अंदर, एक पल्स होती है। डाइकॉट के अंदर 2 पल्सेस होते हैं। यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम है। मॉर्फोलॉजी में अपने इसको स्टडी किया होगा, एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम क्या होता है। स्टेम जो होता है इसमें मोस्टली अनब्रांच्ड होता है, यहाँ पर प्रोफ्यूजली यानी बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन, यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। फ्लावर्स जो होते हैं इसके अंदर 3 पेटल वाले या 3 पेटल 3 सेपल वाले होते हैं, ट्राइमेरस बोलते हैं उसको। और यहाँ पर जो है पेंटामेरस या फिर टेट्रामेरस सिमेट्री होती है। वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर होते हैं कंजॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड, मतलब कैम्बियम जो होती है वो अब्सेंट होती है। और जबकि डाइकॉट के अंदर कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन होते हैं, मतलब कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो कैम्बियम प्रेजेंट रहने की वजह से इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब जो इनकी गिर्थ है वो बढ़ती है, और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है। तो ये जो डिस्टिंग्विश है ये आपने पहले भी लोअर स्टैंडर्ड्स में भी स्टडी किया होगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पर जो है वो एक डिफरेंस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दिया हुआ है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लोग देख लें। ओव्यूल्स जो है वो नेकेड होते हैं जिम्नो में, और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है,
और ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। ओव्यूल सीड में दोनों जगह पर कन्वर्ट होते हैं, बस जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। बाकी और जो बेसिक डिफरेंस है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो एंजियोस्पर्म का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, और इसी की वजह से एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये ज़्यादा इवॉल्व भी होते हैं। नेक्स्ट हमको जो है वो 3 टाइप की लाइफ साइकिल स्टडी करना है। प्लांट किंगडम के अंदर 3 टाइप की लाइफ साइकिल, और ये जो लाइफ साइकिल है ये बेस करती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेस के ड्यूरेशन की बेसिस पर। तो इसमें सबसे पहले जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर ये होता है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल जो होता है वो हैप्लॉइड फेस पर डिपेंड करता है, ये हैप्लॉइड फेस से बना होता है। सो यहाँ जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक जो फेज़ होती है ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। इस तरह की लाइफ साइकिल हमको बहुत सारी अलगी के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कॉमन एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और स्पायर वगैरह। अलगी जो है वो तीनों के अंदर आती हैं, तो इसमें जो है वो ज़्यादा करके अलगी आती हैं हैप्लॉइड वाले में, हैप्लॉन्टिक में। फिर सेकेंड जो है ये वाली मिडल वाली, इट इज़ हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक जो है इसमें दोनों फेजेस का जो ड्यूरेशन होता है वो नियर अबाउट सेम ड्यूरेशन का या इक्वल ड्यूरेशन का होता है, तो ये दोनों के बीच में या इसके और इसके बीच में इंटरमीडिएट है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है इट इज़ कंसिडर्ड एज द इन बिटवीन और इंटरमीडिएट बिटवीन डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक। तो ज़्यादा करके ब्रायोफाइट्स के अंदर और कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर इस तरह की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जहाँ पर जो डोमिनेंट फेज़ होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। और इस तरह की लाइफ साइकिल जो है हमको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है। कुछ अलगी भी हैं जिनके अंदर इस टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो यहाँ तक के हमने जो है ये हमारा किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम का जो चैप्टर था इसको कंप्लीट कर लिया है। और अगेन मैं फिर बता दूं कि दिस इज़ द रिवीज़न, ये क्विक रिवीज़न है जो कि विद हम लोग जो है वो क्रैश कोर्स के अंडर में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। सो हियर आवर प्लांट किंगडम चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। तो अब इस यूनिट 1 में से हमने जो है अभी तक का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर्स स्टडी कर लिए हैं। एक चैप्टर हमारा जो है वो रिमेनिंग है, वो है एनिमल किंगडम का, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।